जब ये रिजल्ट आया तब उन बालकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई, ये जांच नहीं हुई कि ये भाई असली हैं कि नकली हैं। 31 दिसंबर के बाद अब सीएस ऑफिस में गए तो ये मामला उलझ गया। उसके बाद फिर अब भी हम पीछे ही जा रहे थे जी, आश्वासन देवें जी डिपार्टमेंट, मतलब हमें खुश नहीं करता जी। अब नुका जी एलआर से राय लेवेंगे जी। एलआर ने पीछे भी इन्होंने फाइल भेजी थी जी। तो सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेरोजगारी का दर्द का एक भाग आपके सामने है। हरियाणा में इतनी बार वैकेंसी आई, इतने बार फार्म भरे गए, इतनी बड़े पर्चे छपे, लेकिन 2018 में एक वैकेंसी आई जिसका श्रेय भाजपा ने जबरदस्त लिया। वैकेंसी थी ग्रुप डी। इस पर तो कई मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी थी, अरे ग्रुप डी में नेताओं के साइन तक कोई लाग जाता, पेपर लेने की ज़रूरत थी। लेकिन इसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री साहब इतना बड़ा ले गए, जब जनवरी का जींद का बाई इलेक्शन था 2019 में, जब थारे भाई ने चैनल शुरू करा था, उस टाइम पर क्रेडिट शानदार ले गए वो। और 27-28 जनवरी ने वोटिंग होनी थी बाई इलेक्शन की, और 18-19 जनवरी ने रिजल्ट काट दिया ग्रुप डी का। ग्रुप डी का जैसे ही रिजल्ट निकला, धमाका हो गया पूरे हरियाणा में। गरीबां के बालक लग गए, किसी मंत्री की नहीं चली, फिर वैकेंसी और फलाना ढिकड़ा, खूब वाहवाही लुटी। भाजपा 12-13 हज़ार से लगभग वोट से इलेक्शन जीत गई भाई। उसका श्रेय आज तक भाजपा ले रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जब 18-19 तारीख ने जनवरी ने जब रिजल्ट निकाला ना, किसी का ढंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होया ही नहीं। स्पोर्ट्स कोटे की अगर हम बात करें, ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा था, जो कर जर्नल का कोटा हुआ है, SC का कोटा हुआ है, BC का कोटा हुआ है, इसी प्रकार एक ESP का स्पेशल कोटा था। इसके अंदर जर्नल, SC, BC, OBC थे। बड़ी गजब की बात है। स्पेशल सरकार ने बहुत कुछ इस बारे में सोचा, लेकिन ऐसा क्यों होया कि इसमें गड़बड़ पाई गई। सरकार पर बैकफुट पाई, लेकिन वह खबर कभी चली नहीं बैकफुट में कब आ गई, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था इलेक्शन जीतना, वो जीत गई। मेरे साथ बहुत सारे मेरे भाई आए बैठे हैं और उनसे हम बात करांगे इस वैकेंसी को लेकर। भाई मेरे राम राम। राम राम भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई राम 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 भाई भाई राम राम। राम राम जी। अच्छा, मेरी एक आदत है इन भाइयों से पूछना, भाई इनके घर में कौन कौन नौकरी पे लग रहा है, माँ बाप के काम करें, बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि सरकार ने यो काम तो एक ठीक करा था कि भाई गरीबां के बालक सिफारिश तो नहीं लागेंगे, लेकिन फिर भी धांधलेबाजी हुई है। इन भाइयों से बात करा, इन भाइयों ने केस कर दिया था इस भर्ती पे। ये एग्जैक्टली ये तो नहीं थे, केस तो खैर और बालका ने कराया है, फिर भी जो पॉसिबल हुआ, जो यहाँ पर आप आए विषय उठा पाए, तो इन भाइयों ने कवर कर लिया। 1518 कितनी वैकेंसी थी आपकी ESP की? 1518 वैकेंसी थी जी। 1518। अब कितना रहे सारे? मम्मी सारे नरवाना था। सारे नरवाने से हैं भाई। सवेरे सवेरे फ़ोन आया था, 1-2 दिन पहले ही बात हुई थी इन भैया से मेरी। लेकिन जब बात 1500 बालका की हो, तो क्यों ना इस विषय को उठाया जाए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से किसी एक भाई ने भी नौकरी मिला है, तो थारा भाई बड़ा गौरवान्वित महसूस करा है, बड़ा प्राउड फील हुआ है। फिर भी विषय है बेरोजगारी का दर्द। इन भाइयों की बात सुन लिया, क्यों कर के होया। कौन सी जनवरी में रिजल्ट आया था इस भर्ती का? 19/1/2018 2019 को 19 रिजल्ट आया। 18 में वैकेंसी फार्म निकले थे जी। आपके पिताजी के काम? मेरे पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं जी। हाँ। कब हुए एक्सपायर? एक्सपायर जी 2017 के अंदर हो गए थे जी। अच्छा, देखो 2017 में भाई के पिताजी एक्सपायर हो गए, 18 में भाई ने फार्म भरा और पेपर भी क्लियर करा, और संकट में फंस गए। माँ के काम करें? माँ तो जी हाउस वाइफ है। हाँ, तो जैसे मैं पहले सारे भैया तक पूछ लूँ, आपके पिताजी के काम करें? खेती करा जी। खेती करें? मजदूरी करा जी मेरे पिताजी। मजदूरी करें। आपके पिताजी? मेरे पिताजी घर पे हैं जी, बीमार है, घुटनों से लाचार हो रहे हैं। अच्छा, मतलब चाल फिर नहीं सकते? हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी? मेरे पिताजी 2012 में एक्सपायर हो गए सर। तो भाई इन बालका ने पेपर क्लियर करा था,
खैर ये मुहिम अच्छी थी, किसी की सिफारिश नहीं लगी इन भर्तियां में, पर गरीबा के बालक जरूर लगे, कुछ धोखाधड़ी करने वाले भी लग गए। सरकार ने एक हद तक सुन ली, लेकिन इनकी नहीं सुनी, जो असली में सुननी चाहिए थी, वे बालक रह गए। 18 में फार्म भरा, 19 में रिजल्ट आ गया। 19 में रिजल्ट आया। 19 में रिजल्ट आया। हाँ, और 25 को हमने केस भी कर दिया था, जो मतलब 25 भी केस भी कर दिया था इस भर्ती पे। तो उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट थे नहीं जी, उनको मौका नहीं मिला, और जो मतलब फर्जी थे, जैसे कोई भी सरपंच पर मोहर मरवा का जा रहा था, या फिर किसी के पास डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट, मतलब ये जो स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट झूठे सच्चे बनवा रहे थे नहीं जी, वे सारे के सारे लग गए जी। लेकिन पुरानी पॉलिसी के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुई नहीं जी, किसी की भी नहीं हुई जी। अगर जब ये रिजल्ट आया तब उन बालकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई, ये जांच नहीं हुई कि ये भाई असली हैं कि नकली हैं, ऐसा ही था। हाँ जी, बिल्कुल जी। ट्विस्ट आ गया बात में। और मैं ये कहना चाहूँ जी, मम स्पोर्ट्स पर्सन थे जी, मम ने शुरू से ही क्या नाम लग रहा है, इतने तो है नहीं थे जी, मम पढ़ लिया जी। मम ने अपना एक वो रखा जी, क्या नाम लग रहा है, मम एक गेम से जुड़ गए जी, मम खेलने लग गए जी, वहाँ मेहनत करी, माँ बाप ने भी सपने सजाए, भाई मेरा बेटा खेला है। मम ने हालांकि जी जितना मतलब उसका जी, मम इंटरनेशनल भी गए, नेशनल भी गए, कुछ बच्चे तो इंटरनेशनल भी है जी इसमें जी। उनके क्या कारण रहा जी, क्या जैसे आर्मी थी जी, सभी नेशनल प्लेयर हैं जी। और इसको कौन सा गेम खेला आपने? मेरा हैंडबॉल गेम है जी। इंटरनेशनल भी खेला है? इंटरनेशनल कैंप लगाए हैं जी। कैंप लगाए? हाँ जी। नेशनल तो खेले ही? हाँ जी, नेशनल सारे नेशनल खेले? हाँ जी, सारे नेशनल। देखो भाई, सारे नेशनल खेल रहे हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं आप? मैंने 2006 में खेली सर नेशनल, ओके। ऑल इंडिया गेम में सर 3rd प्लेस सर। अच्छा। देखो भाई, सारे नेशनल सारे मेडलिस्ट बच्चे हैं जी ये। अरे ग्रुप डी में फार्म भर रखा। फार्म भर रखा, लेकिन क्या कारण हुआ जी, कुछ बच्चे जैसे इंटरनेशनल भी थे जी, आर्मी एयरफोर्स इनमें तो नहीं जा सके जी। उनका कारण भी था जी, एक जैसे कलर ब्लाइंड हुए जी, कलर ब्लाइंड वहाँ आर्मी में नहीं जा सकता जी। उसके बाद चलो जी, सरकार ने अच्छी सोच और अच्छी उसके अनुसार जी एक काम किया जी, बहुत अच्छी पॉलिसी बढ़ाई जी, जिसके तहत जी जो बच्चे एलिजिबल थे जी, वास्तव में एलिजिबल थे जी, उन बच्चों को मौका मिला जी। लेकिन 25/5/2018 को जो पॉलिसी बनी थी जी, उसके तहत उन बच्चों को मतलब खुशी हुई जी, भाई ये पॉलिसी अच्छी बनी है। उसके तहत फार्म भरे गए, लेकिन उसके तहत जी कुछ बच्चे जैसे जो एलिजिबल नहीं थे जी, जिनके पास सर्टिफिकेट था सिर्फ, उन्होंने किसी ने डिस्ट्रिक्ट का था, मतलब उनको ज्ञान भी नहीं था, गेम के बारे में भी ज्ञान था, जिन्होंने फर्जी बनवा रखे थे उनने भी नहीं ज्ञान था, लेकिन उनने सभी ने फार्म भर दे जी। ये स्पोर्ट्स पर्सन थे जी, हमने पढ़ाई में उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा गेम में इंटरेस्ट था, लेकिन क्या हुआ कि उनने सभी ने फार्म भर रखे थे जी। अब जो सा तैयारी करने लग रहे हैं जी बच्चा, तो वो तो वही जाएगा जी आगे। अब उनके नंबर फालतू भी आवेंगे जी, मारते ज़्यादा जी, अब मारे तो कम आवेंगे जी, क्योंकि जी पढ़े नहीं जी, अपने खेले थे। तो उसके बाद जी रिजल्ट निकाल दिया जी 19/1/2019 को जी, जब अपने विधानसभा इसके जींद के इलेक्शन थे जी। तो उस टाइम इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जी सभी बच्चों के सभी ज्वाइनिंग करवा दी जल्दी में जी। अगर जे तब सिर्फ इतना नहीं होता जी, उस टाइम एलिजिबल कैंडिडेटों को मौका मिल दिया था, हमारे साथ जी ये नहीं हुआ था जी, क्योंकि उस टाइम सारे के सारे एलिजिबल कैंडिडेट सभी लग जाते जी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ कुछ एक ग्रेडेशन बनी थी जी, 700 कुछ 800 दोबारा सर। उस टाइम भर्ती निकली, जब रिजल्ट आया तो सर 813 ग्रेडेशन बनी थी नई, और पॉलिसी के तहत, और वैकेंसी थी 1518, फिर भी हम रह गए सर ऐसे ही। और जो जितने भी बच्चे थे जी, ओरिजिनल बच्चे थे, वो सभी को पॉलिसी को कवर करें थे जी। फिर उसके बाद जी केस डालने के बाद कोर्ट के ऑर्डर आए जी, कोर्ट ने ये आदेश दिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट है बच्चे उनको मौका दिया जाए, और जो 25/5 पॉलिसी 2018 पॉलिसी के तहत कवर नहीं करते उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। उन बच्चे हुए, उसके बाद जी कुछ लगभग 700 के करीब बच्चे बाहर हो गए जी। उसमें से 414 बच्चे के तो एजी के ऑर्डर भी हैं जी, जिसके तहत भाई आप इन पे कोई स्टे नहीं है जी, आप इनसे कन्वीनियंस में आप बच्चों को ले सकते हो जी। कुछ एक बच्चे पे केस था जी, स्टे था जी, 96 बच्चा पे 121 का केस चला हुआ था जी,
लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद 1-2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जी, 2-3-4 मार्च को जी। उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट बच्चे थे जी, उसके सारे डीवी करवाई जी, उस बच्चे सारे बच्चे ने जी 2428 बच्चे थे जी। तो उसके बाद जी इन्होंने उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। उसके बाद जो हमारी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन है जी पॉलिसी के तहत जो सर्टिफिकेट बनाया जी, उसके बाद मौका दे दिया जी। कुछ बच्चे ने केस कर दिया था, उसके तहत HSSC ने दोबारा लेटर निकाला भाई 21 मार्च को दोबारा डीवी करवाया जाए। 21 मार्च को जी डीवी करवाया गया। उसमें जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे सभी को मौका दिया गया जी दोबारा। फिर 31 मार्च तक जितने भी पॉलिसी को कवर करे थे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जो 25/5/2018 के तहत सर्टिफिकेट बन रहे हैं पॉलिसी का, वो आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कारण हुआ जी, फर्जी ग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। हमने पंकज नैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी। बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है जी। मैं तो नहीं कहूँ इन जैसे ईमानदार व्यक्ति मेरे को तो कहीं मिले नहीं जी। जितनी तारीफ कर सकें जी उतनी जी। पंकज नैन जी ने क्या करा? पंकज नैन जी के पास हम गए जी, उनके पास हमने अपनी राय रखी जी। उन्होंने उसी टाइम एक्शन लिया जी। सभी DSO के पास ऑर्डर करे जी, भाई आप जितनी भी जो पॉलिसी है जी उसके तहत अगर जो कोई भी मेरे को फर्जीवाड़ा पाया गया, उसी टाइम आपने उस टाइम जी खबरें भी सुनी होगी जी, फलाना केस हो गया जी DSO पे जी, उस पर भी केस हो गया जी। उस टाइम जी पूरा डिपार्टमेंट मतलब कहाँ पे गया था जी, इतना तगड़ा एक्शन लिया जी। और बच्चों को आश्वासन दिया कि मैं जितना भी जो भी मतलब ग्रेडेशन बनी है जी सभी को पारदर्शित कर दूंगा जी। और वास्तव में ही जी महीने के अंदर सारी पारदर्शिता कर दी जी। हमने बहुत खुशी हुई जी। हमने उसके बाद जी उसमें जी 612 कुछ बच्चे एलिजिबल मिले। जो HSSC ने डाटा मांगा था जी, वो डाटा HSSC को पंकज नैन जी 1518 में 1500 लगभग में 618 एलिजिबल पाए। 618 उसने 618 एलिजिबल नहीं जी, उस 2428 में जी। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब कवर हो गए थे जी, लग गए थे। उसके बाद कोर्ट ने निकाल भी दिया था बाहर जी। हाँ जी, मतलब ये तो जी 2428 कैंडिडेट जो दोबारा बुलाए गए जी डीवी के लिए जी। भाई 24-25 जनवरी ने केस हो गया इस पे, और उससे लेकर अब तक 10-15 बार इनकी सुनवाई भी हुई है कोर्ट में, और 2-3 बार रोस्टर भी चेंज होया है। तो ये तब से लेकर आज तक जद्दोजहद में है। आप इनसे पूछ लो ये काम के कर हैं फिलहाल की स्थिति में, क्या काम करो आप? मैं तो जी टेंट का काम करूँ। टेंट का काम करो। आप क्या काम करो मेरे भाई? गेम करा स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स गेम करा। गेम करा जी फिलहाल अभी तक। अच्छा, काम धंधा के कुछ करा? प्राइवेट काम करना है। प्राइवेट काम करो। आप क्या काम करो? मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी। ये सारे भाई इसी स्तर पे हैं। आज भी ये कोई काम पे लग नहीं पाए, लग पाए हैं तो 10,000 रुपये से कम का काम इन्होंने मिला है। यो भी ईब कोरोना काल में तो मरने वाली स्थिति थी। कोरोना काल में ना तो ये गेम खेल पाए और ना ये प्राइवेट धंधे कर पाए। और टेंट वाला का तो आपने बेरा ही है, ब्याह क्यों करो हैं कोरोना काल में। इनके कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, ये प्राइवेट धंधे करने वाले आदमी हैं। और ग्रुप डी का ही तो फार्म भरा था, उसमें कौन सा 29 लाख तनख्वाह मिले थी ना ने। तो अब सीधी से अगर हम बात करा, पंकज नैन जी ने टर्मिनेट कर दिए, बालक हटा दिए, एक्शन स्ट्रॉन्ग लिया। हाँ जी, है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिया। हाँ जी। सच में मैंने पंकज नैन जी का एक बार इंटरव्यू करा था, बड़े शानदार आदमी हैं और वो छोटे स्तर के हर व्यक्ति पे बड़ा फोकस करा है, मैंने नोट करा है। मैं एक बार बोला जी आप किन को धन्यवाद करोगे, तो उन्होंने कहा जो हमारे पुलिस लाइन में जो सबसे छोटा कर्मचारी है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करा है। उसने दिन देखना नहीं, रात बड़े ऑफिसर ने जो टाइम कह दिया, जिस टाइम ड्यूटी कह दी उसी टाइम वो करा है। और वो तो पंकज नैन जी ऑनेस्टली दिल से बड़े साफ आदमी हैं। मैं बड़ा अच्छा लगा था उनसे बैठ के उनके विचार सुने। तो भाई मैंने अब आज के टाइम पे कितनी वैकेंसी खाली है? लगभग जी 600 कुछ प्लस वैकेंसियां खाली हैं जी आज भी स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स की 600 के लगभग वैकेंसियां खाली। और बालक कितने हैं जो लगने? बालक सारे 612 बालक है जी। उतनी वैकेंसी उतने ही उतने बच्चे जी।
तो अब समस्या क्या आ रही है? समस्या सिर्फ यही आ रही है जी। मुख्यमंत्री साहब से बात हुई? मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी जी। क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी हमारी मीटिंग हुई थी जी। पंकज नैन जी वहाँ बैठे थे जी। पंकज नैन जी ये बोल रहा था जी, मुख्यमंत्री जी को समझाया था जी, भाई जी ये बच्चे एलिजिबल है जी, और जी उनको सारा मैटर समझाया जी, भाई इनके साथ ऐसे ऐसे बन गए थे जी। और इनका मंत्री जी यहाँ के भी जी खट्टर साहब जी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जी, बहुत ईमानदार हैं जी। उन्होंने भी उसी टाइम में एक्शन लिया जी, इनकी 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग करवा दो सभी बच्चों की। लेकिन दिसंबर तक, ये दिसंबर 2022 के 31 दिसंबर तक। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो प्रेस नोट भी लगा दिया जी मंत्री जी ने जी, भाई इन बच्चों को, सभी बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दो। ठीक है। लेकिन कारण क्या, कहाँ कुछ अड़चन आ रही है जी, वो आ रही है जी CS ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी जियों के वहाँ। वो कहते हैं जी आप ये भर्ती 5 साल पुरानी होगी जी। भाई के नाम लेकर जी इसमें जी 5 साल पुरानी भर्ती होगी, इसको हम खट्टर मंत्री जी से दोबारा मीटिंग करेंगे, हम इनसे पूछेंगे, राय लेंगे जी, भाई ये क्या दोबारा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते जी। कुछ इस तरह की मम ने बहुत धक्के खाए जी। मम ने जी, हम हर एक मंत्री से मिले जी, मंत्री जी सभी पूरी मम ने हमारी मदद करें जी, लेकिन वहाँ उलझे जी गए CS में जी, उलझे जी। वहाँ से फाइल एक बार मंत्री जी ने नोट लगाया, उसके बाद मंत्री जी के नोट लगाने के बाद जी HSSC नोट भेज दिया जी। HSSC भेज तो दिया जी, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ थी जी नहीं, वो नहीं भेजी जी। वो क्या नहीं भेजी जी, जो कैटेगरी वाइज डाटा हुआ है ना जी, वो नहीं भेजा जी। जो मतलब जो सीटें, जितनी वैकेंट सीटें हैं जी, जर्नल की इतनी है, BC की इतनी है, SC की इतनी है, कैटेगरी वाइज। हाँ, तो भोपाल सिंह खत्री जी भी बहुत बढ़िया आदमी है जी, ईमानदार व्यक्ति है जी। उन्होंने भी जी दोबारा लेटर भेज दिया जी उसे दिन जी, भाई मारे को जी जो चीज़ मांगी है जी वो चीज़ दो, आप ये ना कहो। एक तो जी वैधता बढ़ाओ इसकी जी, जो भर्ती की जी, और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज डाटा भेजो जी हमारे पास। ये भी एक बात हो जी, पहले तो ग्रेडेशन का रोड़ा चलिया जी, विजिलेंस जांच चली जी, उसमें टाइम लग गया जी। CM साहब ने जी विजिलेंस जांच करवाई जी, विजिलेंस जांच करवाने के बाद जो कवर हुई जी उसमें टाइम लग गया जी। अब भर्ती में जी क्या नाम लग रहा जी, टाइम तो लगा जी, विजिलेंस जांच में भी टाइम लगा जी। फिर इन्होंने जी डाटा मांगा जी, भाई फिर हमने जी मंत्री जी से फिर मिले जी, मंत्री जी से फ़ोन कराया जी। इन्होंने एक आश्वासन दिया जी, इन्होंने कहा कि मम्मी जी डिपार्टमेंटों से डाटा मंगवा रहे हैं, डिपार्टमेंटों से डाटा मंगवा रहे हैं जी। 3-4 बार नोट डाल ले जी, 3-4 बार नोट डालने के बाद जी डाटा भी आने में टाइम लग गया जी, उसमें भी हमारी टाइम निकला जी। अब पीछे जी 31 दिसंबर को लगानी थी जी, उसमें भी इनने टाइम निकाल दिया जी। तो ये टाइम लगाया डिपार्टमेंट ने है। हाँ, तो इसमें बड़का की तो कोई कमी नहीं थी, कोई दोस्त नहीं है जी बच्चों का जी। अब यहाँ ही मामला उलझ जाए। 31 दिसंबर के बाद अब CS ऑफिस में गए तो ये मामला उलझ गया। उसके बाद फिर अब भी हम पीछे ही बुझा रहे थे जी, हम दोबारा देसी साहब जी से मिले जी, जो अपने क्या नाम ले CS ऑफिस बैठते हैं जी। तो उनसे ही बात करी, मां सर ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने भी यही कहा जी, मैंने CM साहब का नोट लगा दिया है, आपकी भर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब फाइल पड़ी है, और वो क्या नाम डिस्कस करेंगे और उसके बाद लगा देंगे जी। आश्वासन देवें जी, डिपार्टमेंट मतलब हमें खुश नहीं करता जी। अब नुका जी LR से राय लेवेंगे जी। LR ने पीछे भी इन्होंने फाइल भेजी थी जी, LR ने भी ये बोला, जब आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाई उस टाइम LR जब ओपिनियन नहीं लिया जी आपने जी, अब दोबारा फिर ओपिनियन लिया। AG साहब का जी ऑर्डर है जी, बेकायदा जी नोट जी, जो बच्चे के पास जी 414 कुछ सीटें हैं जी, उसमें ये दे रखे है जी, भाई इस पर कोई स्टे नहीं है जी, आप ये भर्ती कर सकते हो जी, ये बच्चे लगा सकते हो जी। लेकिन ये भाई जो बच्चे गलत लग रहे थे, रिप्लेसमेंट है जी, ये वो नहीं है जी वेटिंग। ये तो नहीं कहा जी हमने 10% वेटिंग लगा दी जी, 10% तो वेटिंग लगा दी जी, लेकिन आपको वहाँ भी नहीं मिले जी, आपने एलिजिबल कैंडिडेट तो जी।
एलिजिबल कैंडिडेट मिलेंगे तभी तो भर्ती होगी जी। इब भी वैकेंट सीटें खाली रहे जी। हमने जी सारी जगह रोने रो लिए जी, लेकिन हमारी किसी ने सुनी। तब मैंने जी आपकी वीडियो सुनी जी। हम वैसे तो आपको फॉलो करते रहते थे जी, लेकिन हरियाणा पुलिस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी। देख फिर हमने जी एक दिन आपने वीडियो भी गेड़ी दी जी, भाई जो भी किसी भी समस्या हो जी भर्ती के अलावा तो मेरे से संपर्क करे जी। मैंने जी उस दिन आपके पास फ़ोन कराया जी, आपने मेरे को आश्वासन दिया जी। तब हमारा कुछ मैं सोचा जी, मैं हाँ चलो सर से कुछ मिलकर कुछ डिस्कस कर उसके जी, इसलिए ही सर से आपसे बात करी जी। देखो मेरे भाई जितने बैठे ना सारे शरीफ हैं, जुमा मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज हो ना वह इनके मुंह पे है कौन नहीं, राजनीतिक बात नहीं करते। इनकी कहीं कोई कमी नहीं, कमी है तो प्रशासन की राजनीतिक स्तर पे। ये मुख्यमंत्री ने बढ़िया कौन है, पंकज नैन साहब ने बढ़िया कौन है, भोपाल सिंह खत्री जी बहुत ईमानदार अनूबी कौन है, एजी साहब बहुत बढ़िया अनूबी कौन है। बुराई किसी की नहीं करी और गलती इनकी भी कौन नहीं। तो आप यह बात समझो ये इनकी बिरान मट्टी क्यों हो रही है। ये वो बालक है जिन्होंने किसी विपक्ष के नेता तक कोई उल्टा सुल्टा नारा भी नहीं लगवाया, लेकिन इनकी बिरान मट्टी नहीं हो रही है। एक तो ये शरीफ हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है जी, जो 121 बच्चे हैं जी उसमें से कुछ बच्चे अब भी नहीं निकल रहे जी, डिपार्टमेंट की गलती से नहीं निकल रहे जी। अब क्या पता जी वो भी अड़चन आ रही जी डिपार्टमेंट में जी, ये भी हो सकता है जी। तो भाई अब यो विषय मेरे सामने आया है, इस विषय पर काम करेंगे भाई। और मेरे ख्याल से देखो मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया इनको लगाओ, पंकज नैन साहब ने क्लियर कट कर दिया भी ये एलिजिबल हैं, लगने चाहिए। और भोपाल सिंह खत्री जी भी इनके लिए एफर्ट्स कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो भाई अब कमी कितने है वो देखेंगे, इस विषय पे पापा काम करेंगे। मेरे सामने जो विषय है एक MPSW का विषय आया है, मेरे पास एक IRB का विषय आया है, मेरे पास ये ग्रुप D की ESP वैकेंसी जो है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का यो जिक्र आया है। तो भाई हरियाणा पुलिस के बाद ये प्रोग्रेस करेंगे इस मामले पे। आम जनता बताओ भाई अब ये क्या करें, अपनी भागदौड़ी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।